सबसे पहले डबल डायमंड उमेश यादव जी से जोरदार तालियां। उमेश जी आपका वेलकम है। उसके बाद हम वेलकम करते हैं डबल डायमंड बलराम महतो जी का। एक बार जोरदार तालियां बलराम महतो जी के लिए भी। उसके बाद वेलकम करते हैं हम डबल डायमंड वीके भगत जी का। एक बार जोरदार तालियां वीके भगत जी के लिए। वेलकम। उसके बाद हम वेलकम करते हैं हमारे डबल डायमंड बहुत ही दमदार लीडर निहाल सिंह यादव जी का। एक बार जोरदार तालियां निहाल जी के लिए। उसके बाद वेलकम करते हैं हम हमारे होने वाले विनर्स लीडर ट्रिपल डायमंड शमशेर सिंह राणा जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हो, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम से मांगरों को। हम वेलकम करते हैं हमारे ट्रिपल डायमंड आशीष कुमार शाह जी का। एक बार जोरदार तालियां। आशीष जी स्वागत है। और उसके बाद वेलकम करते हैं हमारे विनर्स लीडर इंद्रपाल सिंह का। वेलकम इंद्रपाल जी सिंह साहब जी। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम करते हैं हम अपने विनर्स लीडर एके झा जी का। जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर जी, वेलकम। और उसके बाद हम वेलकम करते हैं हम अपने गुरु मर्करी लीडर होने वाले क्राउन मिस्टर पीआर चौधरी जी का। वेलकम है माहू जी आपका। और अब हम वेलकम करने जा रहे हैं हमारे अल्टीमेट अचीवर्स या बोलेंगे या फिर सेफ के बोलेंगे। सेफ के सबसे हीरो सबसे दमदार लीडर यूनिवर्सल क्राउन मास्टर जिन्होंने साइकिल से चल के फोक मैगजीन तक अपना नाम पहुंचाया। और इंडस्ट्री में वीकली इनकम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा 1 लाख से 1 करोड़ से ऊपर का चेक कमा के दिखाया। ऐसे यूनिवर्सल क्राउन मास्टर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का वेलकम करते हैं। ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम है महागुरु जी आपका। महागुरु जी आपका स्वागत है। और अभी हम आज का सेशन शुरुआत करने के लिए हमारे बहुत ही दमदार लीडर और मैं बोलूंगा कि कर्मठ हैं। और इनकी ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी को ऐसा फील होने लगता है कि अगर ऐसा मैं कर जाऊं तो देश के अंदर मेरा काम मुख्य भी होने लगेगा। तो अभी उन ज्यादा देर न लगाते हुए हम उनको वेलकम करते हैं। वो कोई और नहीं है, वो हमारे हैं एनसी बिस्वास दादा। एक बार जोरदार तालियां एनसी बिस्वास दादा के लिए। आपका स्वागत है। हैंड ओवर करता हूँ। वेलकम है सर आपका। वेलकम, स्वागत है। क्या हो सर? वेलकम विश्वास। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादा आवाज बढ़ा दो। नहीं आ रही है। और बाकी इससे पहले जितने भी पैनल पे यूट्यूब पे जुड़े हैं या फिर पैनल पे जुड़े हैं सभी लीडर्स का जोरदार तालियों के साथ वेलकम है। वेलकम है आप सभी का। आप अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं सब लोग। थैंक यू सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? वेलकम दादा। थैंक यू सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ अब आने लगा है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल। आवाज थोड़ी और बढ़ा देना दादा। आज रोज से आवाज थोड़ी कम है दादा। आवाज थोड़ी और बढ़ा देना दादा। ओके। वाह क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर। आज तो सुभाष चंद्र बोस लग रहा है यार। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। रॉयल विजनरी ग्रुप से आप सभी का एनसी विश्वास की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। माई सेल्फ एनसी विश्वास कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज मुझे फॉलोअप का टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका मिला तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि आज सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा टुडे इज योर इम्पोर्टेंट डे। आज का दिन आपका जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग सब नंबर 1 कंपनी में काम करते हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड क्लास कंपनी सेफ शॉप के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम। थैंक यू सर। उसके बाद बात करते हैं हमारी विजनरी डायरेक्टर। हमारी 5 विजनरी डायरेक्टर है। दुनिया के सोच जहां पे खत्म हो जाते हैं हमारी विजनरी डायरेक्टर का सोच वहां से शुरुआत होते हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे विजनरी डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। थैंक यू। उसके बाद बात करें मेंटरशिप कि हमारी 4 ऐसे दिग्गज मेंटर है जिनका बारे में मैं कितना भी बताऊं उतना कम है। सबसे पहले मैं तहे दिल से
रिस्पेक्ट करता हूं हमारी टॉप लीडर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब। नेक्स्ट है मिस्टर संजय जैन साहब, जिन्होंने एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की फाउंडर, लीडर, क्रिएटर, जिनका मार्गदर्शक में लाखों लोग कामयाब हो रहा है। नेक्स्ट बात करें मिस्टर ओम प्रकाश जी, जिनका जोश मिशन का नाम पे जाना जाते हैं, यानी कि जोश का पावर हाउस। उसका बात करें हमारी जो मेंटर है मिस्टर नासिर गेरवाल जी, कितना भी बोलूं सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, आज सबका गुरु है। आज जो भी कुछ हूं, मेरा जिंदगी में जो सफलता की राज है, मैं अगर क्रेडिट देना चाहता हूं वो और कोई नहीं, मेरा मेंटर, मेरा गुरु, मेरा बापू। मैं चाहूंगा जो नेटवर्क की बादशाह मिस्टर नासिर गेरवाल साहब के लिए वेलकम वेलकम एक बार जोरदार तालियां। वेलकम माधुरी जी, थैंक यू माधुरी जी की जय हो। वेलकम, माधुरी जी, आपका स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। जय हो जय। दोस्तों, नेक्स्ट हम आज स्वागत करते हैं राइजिंग स्टार फाउंडर, मार्कुरी लीडर, वुड बी क्राउन लीडर मिस्टर पीआर चौधरी साहब का भी स्वागत है। थैंक यू दादा, थैंक यू, तालियां पीआर चौधरी साहब के लिए। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम आज स्वागत करते हैं डायमंड क्लब की, क्योंकि हर किसी का सपना होता है डायमंड बनना। आज डायमंड बनना एक बहुत बड़ी बात है। ये पोस्ट के लिए हर कोई काम करता है, हर कोई अपना बेस्ट टू बेस्ट लगाते हैं। तो सारे डायमंड क्लब के लिए आज की एनर्जेटिक मॉर्निंग में स्वागत है सारे डायमंडों की। और मैं चाहूंगा सारे डायमंड के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। और जितना रेड क्लब एंड ब्लू क्लब है, उनका भी आज की वेबिनार में स्वागत है। और जितना सारे पैनलिस्ट है, जितना सारे पार्टिसिपेंट है, मैं एनसी विश्वास की तरफ से आज की वेबिनार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज जो मेरे को बात करने का मौका मिला, आज की टॉपिक है फॉलोअप। यानी कि फॉलोअप क्यों करना है, कब करना है, फॉलोअप का मतलब क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि फॉलोअप का मतलब है कि ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, उस व्यक्ति का जो भी मन में कोई सवाल होते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं, उनका व्हाई क्लियर करना, ये इस टॉपिक का नाम रखा गया फॉलोअप। अगर मैं बात करूं कि फॉलोअप 3 पार्ट में किया जाते हैं। फॉलोअप जो है, फॉलोअप का 3 पार्ट है। सबसे पहला 1 नंबर बिफोर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आफ्टर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन से पहले, बिफोर प्रेजेंटेशन, फॉलोअप करने के लिए हमें प्लान से पहले, प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें को ध्यान रखना है। वो क्या बातें ध्यान रखना है कि अगला व्यक्ति का 1 हफ्ता के शेड्यूल के बारे में हमें जान लेना है कि वो व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, उस व्यक्ति का कितना बजे वो काम पे जाते हैं, उस व्यक्ति कितना बजे काम से आते हैं, उस व्यक्ति का संडे सैटरडे छुट्टी है कि नहीं है, वो व्यक्ति कितना घंटा ड्यूटी करते हैं, वो व्यक्ति का सैलरी कितना है। ये हमें अगर जान लिया जाए तो प्लान दिखाने में और फॉलोअप करने में हमारे को आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात हम जानते हैं इंडिया में कि लेडीज को कभी उम्र नहीं पूछना और जेंट्स को इनकम नहीं पूछना। लेकिन हम अगर बात करें, हमें एक टेक्निक से थोड़ा अगला व्यक्ति का इनकम के बारे में जानना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर, आप जो काम करते हैं, आप जो ड्यूटी करते हैं, सर आपका इनकम जो है 50,000 का ऊपर है या 50,000 का नीचे है। तो हमें वो व्यक्ति या तो ऊपर बोलेगा या तो नीचे बोलेगा। तो थैंक यू सर। ये चीज हमें जान लेने से वो व्यक्ति को हम फॉलोअप आसानी से कर पाएंगे और वो व्यक्ति आसानी से हमारी सिस्टम में आएंगे। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आज बात करें प्लान दिखाने का टाइम, हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, प्लान दिखाने का टाइम पर फॉलोअप के दौरान
हमें नजर से नजर मिला के रखना है और यस और नो का रिस्पॉन्स अगला व्यक्ति से हमें लेना है, ताकि उस व्यक्ति का ध्यान हमेशा हमारी प्लान में बने रहे। बात करें आफ्टर प्रेजेंटेशन, जैसे मैं बात करूं, प्लान हो गया, हमें क्लोज क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमको रिजल्ट चाहिए, हमारी नया गेस्ट का रिजल्ट चाहिए। तो मैं लाइव आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा एक गेस्ट है, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सर आज जो आपने प्लान को देखा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अच्छा लोगों को अच्छा चीज हमेशा अच्छा लगेगा सर। यस सर, नो? तो दोस्तों, आज जो क्लोज क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति को क्लोज क्वेश्चन पूछने का बाद अगर व्यक्ति बिजनेस में आ जाते हैं तो ऑयल एंड गुड, अगर व्यक्ति का रिजेक्शन रहते हैं, ऑब्जेक्शन रहते हैं, तो वह हमें आफ्टर द मीटिंग डीटीपी लेना है, यानी कि डेट टाइम प्लेस, नेक्स्ट मीटिंग का एक टाइम लेना है। तो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेने के लिए हमें फॉलोअप का जरूर एक बुक हमने देना है कि सर आपको मैं एक बुक दे रहा हूं, हम जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो ये बुक का साथ फिर मिलेंगे। और जो भी आपका यस नो रहेगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे और उस टाइम हम बुक ले लेंगे। बिल्कुल। तो हम कब मिलेंगे सर? कल एक बार 10 मिनट के लिए कब मिलते हैं? कल शाम को। कल शाम को? यस सर। ओके सर। कहाँ पे मिलेंगे सर? मेरा घर में मिलते हैं। आपका घर में? यस सर। थैंक यू सर। मैं आपका घर में शाम को करेक्ट 6 बजे आके कॉलिंग बेल बजाएंगे। आप परिवार का साथ घर में रहना, मैं भी अपना परिवार का साथ आऊंगा और आपस में बातचीत करेंगे कि दुनिया में नया और बड़ा काम कैसे किया जाता है सर। यस सर। ओके सर। ओके। मिलते हैं कल इवनिंग में 6 बजे। जी सर। तो दोस्तों, जो हमें व्यक्ति को फॉलोअप या डीटीपी क्यों लेना है, क्योंकि हमारी सिस्टम में बताया गया है कि एक बार अगर हम मीटिंग करते हैं, एक बार मीट करते हैं तो 2% रिजल्ट आते हैं, दूसरा बार कांटेक्ट करने से हमको 3% रिजल्ट आते हैं, अगर तीसरा बार हम कांटेक्ट करते हैं तो 5% रिजल्ट आते हैं, अगर हम चौथा बार कांटेक्ट करते हैं तो 10% रिजल्ट आते हैं, अगर हम 80% रिजल्ट चाहिए तो व्यक्ति को 5 से 12 बार कांटेक्ट करना है। तो हमको 80% रिजल्ट अगर चाहिए 5 से 12 बार कांटेक्ट क्यों करना है, मैं ये वीडियो का माध्यम से एक मैसेज आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगा। सर मैं एक वीडियो 1 मिनट के लिए एक वीडियो चलाने का परमिशन चाहिए सर। चलाते रहो आप, दादा परमिशन परमानेंट है। ओके सर, थैंक यू महागुरु जी। क्योंकि फॉलोअप कब करना है, तो प्लान दिखाने का 24 घंटा के अंदर एक बार जरूर फॉलोअप करना है, ताकि उस व्यक्ति का 80% चांसेस है कि रिजल्ट आ जाए। अगर 24 घंटा में पॉसिबल नहीं होते हैं तो जरूर हमें कोशिश करना कि कम से कम 48 घंटा के अंदर उस नया गेस्ट को हम जरूर जो है फॉलोअप करें, ताकि 48 घंटा में हम फॉलोअप किया तो 50% रिजल्ट आने का चांसेस है। लेकिन 48 घंटा अगर बीत जाते हैं तो दोस्तों चांसेस नहीं है कि व्यक्ति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मैं इस वीडियो का माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि कीप पेशेंस एंड डू फॉलोअप। फॉलोअप पेशेंस का साथ क्यों करना है, तो
सुंदर शानदार, क्या बात है। अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजा देना, अरे बिल्कुल भाई, शानदार शानदार दादा, बहुत बढ़िया, शानदार। क्योंकि दोस्तों हमें आज यहाँ पे लिखा है एक लाइन, कीप पेशेंस एंड डू फॉलो अप, कि फॉलो अप हमें कब तक करना है या फॉलो अप क्यों करना है। क्योंकि हमारी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि व्यक्ति नो करता है। क्या करते हैं? नो करते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ फॉलो अप करते रहेंगे तो उसको ज्वाइनिंग तो होना पड़ेगा। यानी कि नो से हमने घबराना नहीं है। व्यक्ति अभी नो बोलता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति नहीं आएगा, कि व्यक्ति को आने वाला नेक्स्ट फॉलोअप में वो रिजल्ट दे सकता है, या तीसरा बार रिजल्ट दे सकता है, चौथा बार रिजल्ट दे सकता है। कम से कम हमने 5 से 12 बार फॉलोअप करना है, ताकि, यानी कि मैं ये बताना चाहूंगा कि नो से घबराना नहीं। जब तक व्यक्ति ज्वाइनिंग ना हो जाए, डीडी ना दे दे, तो हमारे को फॉलोअप करते रहना है। और फॉलोअप करने का 3 F टेक्निक है। व्यक्ति नो तो करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो पहला F का मतलब है फील करना कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरा F का मतलब है फेल्ट, यानी कि मैं भी आपका तरह ऐसे ही समझा था या ऐसे ही समझ में आया था। तीसरा F का मतलब फाउंड, लेकिन सर मेरा अपना जब मेरे को समझाया, जब मेरे को समझ में आया तो देखा मैं गलत था। तो मार्केट में इस तरह से पूछे जाने वाला सवाल आपको मिलेंगे जब हम प्लान दिखाने जाएंगे। तो जैसे लोग बोलते हैं कि सर प्लान दिखाने के बाद एक क्वेश्चन आते हैं कि बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक चीज बात है कि हमारे को इस दुनिया में जीने के लिए हमें दिनचर्या में कुछ प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमें कुछ प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, फिर नहाने जाते हैं, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, टॉवल यूज करते हैं। नहाने के बाद कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हैं। कॉस्मेटिक आइटम के बाद ड्रेस कोट पहनते हैं। ड्रेस कोट पहनने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम जूता चप्पल पहनने के बाद कंधा में बैग टांग के, हाथ में टिफिन लेके हम व्हीकल के माध्यम से हेलमेट लगा के हम कोई ना कोई काम पे जाते हैं। तो जब काम से जब वापिस आते हैं, फिर हम लोग डिनर करते हैं। डिनर करने का बाद जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो नाइट ड्रेस, बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट हम लोग यूज करते हैं। तो दिनचर्या में, रेशन और फैशन में हम लोग डेली कुछ ना कुछ यूज करते रहते। तो रेशन और फैशन में सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सर हमारे एक परिवार को चलाने के लिए पूरा महीना की रेशन और फैशन कितना 1000 रुपया की लगभग जरूरत है सर? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। यस सर। बहुत बढ़िया सर। 15 से 20 हजार रुपया की शॉपिंग तो हम हर महीना करते हैं सर। लेकिन अगर बात करें, ये जो प्रोडक्ट है हम घर में तो उगाते नहीं है। हमें शॉपिंग कहीं ना कहीं से हम जरूर करते हैं। ये शॉपिंग करने का हमारे पास ऑप्शन है। हम रिटेलर से शॉपिंग करते हैं तो हमको एमआरपी में खरीदना पड़ता है। अगर हम फैक्ट्री से शॉपिंग करते हैं तो हमारी एमआरपी से डिस्काउंट मिलते हैं। अगर हम सेफ शॉप से शॉपिंग करते हैं तो हमें एमआरपी से डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में कमीशन मिलता है। तो सर मैं जानना चाहूंगा ये जो हमारी महीना की शॉपिंग कहां से करना चाहिए सर? रिटेल स्टोर से या सेफ शॉप से? सेफ सबसे। थैंक यू सर, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप सेफ शॉप से हम लोग शॉपिंग करें और खानदान का इतिहास लिखने का मौका मिले, लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले। तो सर शुरुआत करते हैं। यस सर।
कि शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस जो आपने देखा। अगर हम आज से शुरुआत करते हैं 48 महीना में अगर 50 लाख रुपया कमाने का मौका मिले तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत अच्छा रहेगा। Yes, सर। चलो सर, माँ लक्ष्मी आपका घर में आना तो चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी का हम स्वागत करेंगे या दरवाजा बंद करेंगे सर? स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। यस सर। थैंक यू सर। कोई एनाकुंडा ही होगा कि माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी के लिए दरवाजा बंद करेंगे, लेकिन सर आप जेंटलमैन है, आप बुद्धिमानी है, हम लोग मिल के शुरुआत करते हैं और माँ लक्ष्मी का भी स्वागत करते हैं। आपका धूमधाम से डायमंड भी बनाएंगे सर। यस सर। तो सर आपका मन में और कोई सवाल है तो बताएं सर। ठीक है सर, बात तो सब कुछ सही है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है? यस सर। क्या बात है सर, भगवान 24 घंटा तो सबके लिए दिया है सर, लेकिन अगर बात करें भगवान 24 घंटा तो दिया, इस 24 घंटा में हम सर कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? जो ट्रेडिशनल काम हम पहले से कर रहे हैं 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा। और सर आप 8 से 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपका 30-35 हजार रुपया इनकम भी आ रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया सर। और अभी जो आपने प्लान देखा शेफ सब की प्लान से, इसको हम प्लान बी माने। प्लान बी से अगर कुछ इनकम 1 नंबर की व्हाइट मनी आपका परिवार के लिए आ जाए तो सर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। तो सर कितना हजार रुपया शुरुआती महीना में आने से आपका परिवार में खुशहाली मिलेगा सर? 10-15 हजार। 10-15 हजार। यस सर। बहुत बढ़िया सर। अगला बोलता है 10-15 हजार, लेकिन मैं एक चीज बात करना चाहूंगा, यहाँ पे गोल्डन क्वेश्चन एक जरूर पूछना है कि सर हम लोग तो जानते हैं कि कहीं से 1 नंबर व्हाइट मनी कमाने के लिए हमारे को थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ता है सर। यस सर। यस या नो? यस सर। तो सर प्लान बी के लिए आप कितना घंटा समय पर डे निकाल पाएंगे सर? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। यस सर। क्या बात है सर। अगर आपने 2 से 3 घंटा समय 2-3 साल निकाल दिया तो मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं सर, 15-20 नहीं, मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूं महीना में आपका 6 फिगर में जाएगा इनकम। और मैं बताऊं कि आप डायमंड भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे सर। ठीक है। तो सर शुरुआत करें? यस सर। चलो थैंक यू सर। तो अभी एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में और भी पूछे जाने वाला सवाल, एक व्यक्ति पूछता है कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, इस काम से मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, तो उसको हम कैसे इस हैंडल करें, इस क्वेश्चन का हैंडलिंग कैसे करें, जानना चाहेंगे? यस। यस यस दादा बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। मुझे भी जब ये प्लान दिखाया गया था मैंने भी बोला था कि सर मेरे को, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मेरे को इस काम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सर मेरा अपलाइन जब समझाया और जब मेरे को समझ में आया तो मैंने देखा कि यस करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सर हमें जमाना का साथ चलना चाहिए, आज महंगाई की जमाना है, अगर हम जमाना का साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे सर। बात करें जमाना की, 1960 साल में जमाना आया प्लास्टिक का, जिन्होंने प्लास्टिक फैक्ट्री लगाया पैसा कमाया कि नहीं कमाया सर? यस सर। कमाया। उसके बाद बात करें 1970 साल में जमाना आया ऑटोमोबाइल का, जिन्होंने गाड़ी खरीदा पैसा कमाया कि नहीं कमाया सर? यस सर। पैसा कमाया सर। यस सर। अगर बात करें 1980 साल की, जिन्होंने कंप्यूटर लगाया उन्होंने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? यस सर। बात करें 1990 साल की, जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का लगाया यानी कि एसटीडी पीसीओ लगाया, बताओ एसटीडी पीसीओ वाला पैसा कमाया कि नहीं कमाया? यस कमाया सर। कमाया सर। यस सर। लेकिन सर आज बात करें 2010 की, 2000 साल की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, आज लेटेस्ट ट्रेंड है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। आज जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो महीना में लाखों रुपया कमा रहा है सर,
जिंदगी बदल रहा है और खानदान का इतिहास लिख रहा है सर। यस तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमें जमाना के साथ रहना चाहिए या पीछे रहना चाहिए? नहीं, जमाना के साथ रहना चाहिए। जमाना के साथ रहना चाहिए। यस सर। चलो सर शुरुआत करते हैं, और हम जमाना का साथ रह के इस महंगाई की जमाना में हम महंगाई को बिल्कुल नजदीक भी आने नहीं देंगे सर। ठीक है सर, कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरफ से हम अगर जवाब दे, या तो हम और भी एक बात पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे पैसा भी कमा रहे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और सर लोग सम्मान भी पा रहे हैं। तो सर आपको सम्मान पाना अच्छा नहीं लगता है या पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता है सर? नहीं सर, दोनों चीज अच्छा लगता है। दोनों चीज अच्छा लगता है। चलो सर शुरुआत करते हैं फिर। यस सर। तो अगर व्यक्ति ज्वाइनिंग हो जाता है, ऑयल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे लोग और भी कोई क्वेश्चन करता है, मैं सोच के बताऊंगा सर। इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडलिंग करें कि सोच के बताऊंगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? यस यस आते हैं सर, लेकिन इसको हैंडलिंग करे कि बिल्कुल सही बोल रहे सर। मुझे भी जब प्लान दिखाया गया था, मैंने भी यही बोला था, मैं सोच के बताऊंगा सर। जहां पे पैसा कमाने की बात है, सोचना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए सर। पैसा कमाना चाहिए। तो हम हर महीना शॉपिंग तो करते हैं सर, लेकिन अगर बात करें हम रिटेल स्टोर से शॉपिंग करने से हम लाला जी को अमीर बनाते हैं, लेकिन अगर सेफ शॉप से हम शॉपिंग करने लग जाए तो सर हम लोग अमीर बनेंगे। तो बताओ सर शॉपिंग कहां से करना चाहिए? सेफ सबसे करना चाहिए। सेफ शॉप से करना चाहिए। यस। थैंक यू सर। मैंने भी यही जब अगला समझाया, मेरे को जब समझ में आया, मैं सेफ शॉप से शॉपिंग करने लग गया, और मैं आज की डेट में यूजर हूं, 100% सेफ शॉप का यूजर हूं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। बात करें, हमारी कंपनी 5 सेक्टर में काम करते हैं: फैशन, किचन वेयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन। और सेक्टर की प्रोडक्ट हमारे पास है, और हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। अगर हमने यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट की बात करें, एक एक प्रोडक्ट हमारी परिवार में काम पे आने वाला है सर। यस सर। तो सोचना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए सर। पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए। यस। चलो सर, पैसा भी कमाएंगे और खानदान का इतिहास भी लिखेंगे सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा सर। यस सर। तो सर अगर बात करें, अगर ज्वाइनिंग हो गया तो ऑयल एंड गुड, लेकिन अगर बात करें, कोई व्यक्ति इस तरीके से भी बात करते हैं कि इस टाइप का कंपनी मैंने बहुत देखा। यस सर, नो? यस। यस बोलता है इस टाइप का कंपनी मैंने बहुत देखा। यस इस क्वेश्चन का कैसे हैंडलिंग करे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि हमारे देश में 135 करोड़ जनता है। 135 करोड़ जनता की फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मिलता नहीं है सर। यस। यस सर, नो? यस। यस तो एक दूसरे से जब 135 करोड़ का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, ऐसे ही कंपनी को भी एक जैसे सारे कंपनी नहीं हो सकते हैं। हमारी कंपनी का बात करें, इससे पहले सेफ शॉप का बारे में कोई आपको बताया नहीं होगा। मैं सेफ शॉप की बात करूं, नंबर 1 कंपनी है दुनिया में, और इस कंपनी का मोस्ट एथिकल है, 21 साल की ट्रैक रिकॉर्ड है, हाई टर्नओवर है, कंपनी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मनी का प्रोडक्ट मिलता है, हाईएस्ट अचीवर है, कंपनी का हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड अचीवर है, कंपनी का हाईएस्ट नंबर ऑफ कार अचीवर है, कंपनी का हाईएस्ट टीम हाउस अचीवर है, यानी कि 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चल रहा है सर। यस सर। तो मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि सर सेफ शॉप के साथ किसी कंपनी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। कि सेफ शॉप की बात करें, सेफ सर की दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा सर। अगर आपने सेफ शॉप की यूजर बना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर कि हम सफल भी होंगे, और हम लोग इस कंपनी में लाखों लोग पहले
करोड़पति बन चुका है सर, आप भी यूजर बनेंगे, आप तो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, आप भी खानदान का इतिहास बनेंगे सर। ठीक है सर। तो हम इस तरीका से हम जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये तो चेन बिजनेस है, ये तो चेन बिजनेस है, इस तरह से भी आता है कि नहीं आता है? यस 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 बिल्कुल। इस क्वेश्चन का हम कैसे हैंडलिंग करें? दोस्तों जब बोलते हैं ये चेन बिजनेस है, आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। इस दुनिया में जिसका चेन है, जिसका नेटवर्किंग है, वो चेन से जी रहा है सर। लेकिन सर बात करें जिसका चेन नहीं है, वो बेचैन है सर। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, आप जो मोबाइल यूज कर रहे तो कौन सा कंपनी का सर? ये सैमसंग का है सर। सैमसंग का। यस सर। बताओ सैमसंग कंपनी अमीर है गरीब है? अमीर है सर। तो आप सैमसंग कंपनी का चेन में हो कि नहीं हो? यस सर। अगर बात करें सर, आपने ये शार्ट जो खरीदा है, ये कौन सा कंपनी का? रेमंड्स का है सर। रेमंड्स का। बताओ रेमंड्स अमीर है कि गरीब है? अमीर है सर। अमीर है सर। यस सर। तो बताओ रेमंड्स भी अमीर है। आपने जो ब्लेजर खरीदा, ये कौन सा कंपनी का? तो सर सेफ सबका ही है सर। सेफ सब का है। Yes. बताओ सेफ सब कंपनी है, अमीर है कि नहीं है? यस सर। तो एक चीज बताओ सर कि जो भी कंपनी आज नेटवर्किंग है, जो भी कंपनी चेन का साथ नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा है, वो अमीर है कि नहीं है? यस सर। Yes. तो सर मैं ये बताऊं कि आप भी एक नेटवर्किंग बना लेंगे, ये तो बिल्कुल चेन नहीं है। चेन तो वो बोलते हैं कि जब कोड़ी का साथ कोड़ी होता है, एक चेन टूट गया तो अलग हो जाते हैं, लेकिन ये नेटवर्किंग है सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग और चेन में थोड़ा सा अंतर है। ये नेटवर्क मार्केटिंग, जिसने भी आज नेटवर्क मार्केटिंग बनाया, नेटवर्किंग है, वो चेन से जी रहा है, वो अमीर है सर। तो सर आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं? मैं अमीर बनना चाहता अमीर बनना चाहते हैं? यस। तो सर मिल के हम टीम बनाएंगे। जो प्लान में देखा कि हम लोग मिल के जब टीम बनाएंगे और हमारे पास भी लाखों रुपया महीना में इनकम आएगा सर, यस। हफ्ता में लाखों लाखों आएगा सर, तो कैसे रहेगा सर? आज बड़े बड़े कंपनी भी नेटवर्क बनाते हैं और वो अमीर और आगे अमीर बना रहते हैं। आज बात करें कि हमें भी अगर प्रोडक्ट यूज करके हमें भी टीम बनाने का मौका मिले और अमीर बनने का मौका मिले, तो सर बताओ अमीर बनना चाहिए? यस सर। चलो सर बहुत बढ़िया, हम मिल के शुरुआत करते हैं और अमीर भी बनेंगे और लोगों को भी हम अमीर बनाएंगे। इस तरह का आंसर हम दे सकते हैं। उसका बाद आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? मैं तो ऑलरेडी कोई काम कर ही रहा हूं, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? तो फिर वही 3F का हमने यूज करना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि जब मेरे को भी ये प्लान दिखाया गया, मैं भी ऑलरेडी इंडियन आर्मी में जॉब कर ही रहा था और मैंने यही पूछा कि मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करने का क्या जरूरी है? लेकिन सर मेरा अपलाइन ने समझाया कि जब एक व्यक्ति का उम्र 65 ईयर हो जाते हैं, उन व्यक्ति का साथ क्या बीतता है। तो उन्होंने बताया, एक चार्ट है कि 36% लोग 65 होने से पहले इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर बात करें 54% लोग या तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या तो नेक्स्ट जेनरेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। 5% ऐसे लोग हैं 65 साल उम्र होने का बाद भी उनको काम करना पड़ता है, या तो उनको रोटी मिलेगा काम करने से या तो भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन बात करें 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा तो कमा लेता है लेकिन उस पैसा का आनंद नहीं उठा पाते सर। पैसा दुनिया में हर कोई कमाते हैं, लेकिन जब दुनिया छोड़ के जाते हैं पैसा साथ में नहीं जाते। हम सिकंदर महान का भी बारे में जाना,
लेकिन 1% ऐसे लोग हैं दुनिया में, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियली फ्रीडम, यानी कि पैसा का भी आजादी, समय का भी आजादी। तो जिसका टीम है वो व्यक्ति सिक्योरिटी भी बना लेता है, समय भी कमा लेता है और उनका पास पैसा ही पैसा होता है। तो सर एक चीज बताओ, ये जो चार्ट में परसेंटेज दिखाया गया, आप इसमें कौन सा परसेंट में रहना चाहते हैं सर? 1% में। 1% में? यस सर। तो सर 1% में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बनाते हैं, जो लोग टीम बनाते हैं, वो जरूर 1% में जाएंगे। और हमें आपको मौका मिला है कि ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे सर, मिल के टीम बनाएंगे और 1 नंबर में रहेंगे। और हमें भी समय कमाने का साथ साथ, पैसा कमाने का साथ साथ सम्मान कमाने का भी मौका मिलेगा सर। ओके सर, चलो सर शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है सर, बिल्कुल शुरुआत करें? बिल्कुल करेंगे। तो हम इस तरह से नॉलेज पैक का साथ हम उसको शुरुआत करा सकते हैं और उनको बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें और भी क्वेश्चन करें, और भी क्वेश्चन आते हैं, सर या मैडम ये कंपनी इतना सारे पैसा कहां से देता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? यस 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर कि ट्रेडिशनल मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कस्टमर तक आने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को जैसे हम बताते हैं, सी एंड एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, इसका माध्यम से कस्टमर तक पहुंचते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्ट का 35 रुपया होते हैं, लेकिन कस्टमर तक जाते जाते वो प्रोडक्ट का जो रेट है, उस प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपया हो जाते हैं, यानी कि कस्टमर को 100 रुपया में खरीदना पड़ता है। और इसलिए कस्टमर नाम रखा गया, जो कॉस्ट में मरते हैं उसको बोला जाता है कस्टमर। तो दोस्तों अभी बीच का 65 रुपया ये जाता कहां है? ये जाता था सीएनटेप एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, और जो लोग विज्ञापन करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल मेरा जवानी का राज है। तो एक चीज बताओ सर, ये अमिताभ बच्चन साहब जब जवान थे, क्या नवरत्न तेल का फैक्ट्री खोला? नो, नहीं खोला सर। लेकिन सर मैं बताऊं कि इसलिए उन्होंने विज्ञापन करते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब को विज्ञापन करने का भी लाखों करोड़ों रुपया मिलते हैं। लेकिन सर हमें अगर सेफ सब कंपनी मौका दिया, हमें तो कोई चैनल बुलाएंगे नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं बुलाएंगे। लेकिन हमें अगर बात करें, ये जो माउथ टू माउथ हमें एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला, यानी कि हमारी कंपनी का जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इसका बारे में प्रचार प्रसारण करने का मौका मिला। अगर हम एसोसिएट बन के हम प्रचार प्रसारण करेंगे, ये जो बीच का बिचौलिया को 65% पैसा जाते थे, वही 65% पैसा जो एसोसिएट बन के काम करते हैं और जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, ये एसोसिएट का बीच में 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं सर। तो कंपनी यहां से पैसा देता है सर। ओके सर। तो मेरा मतलब है कि आपका जो सवाल है और आपका सवाल का जवाब शायद आपको मिल चुका होगा सर। यस सर, मिल गया। यस या नो? यस सर। चलो सर शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों और भी क्वेश्चन करते हैं कि सभी लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस यस बिल्कुल आते हैं सर कि हर कोई इस बिजनेस में सफल नहीं होते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सफल तो हर कोई नहीं होते, लेकिन हमारी सिस्टम में बताते हैं कि अपलाइन की बात और सिस्टम के साथ रह के अगर हम काम करेंगे तो हम 100% सफल हो जाएंगे सर। और सफलता की बात करते हैं
आईएएस आईपीएस का तैयारी तो हर कोई करते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होते। लेकिन बात करें पीएफटी की तैयारी हर कोई करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाते। लेकिन सर एक आईएएस का कहना है मार्केटिंग को सम्मान वाला और देश का जीडीपी बढ़ाने वाला काम मान सकता है, तो हमारा कौन सा पढ़ी लिखी का लिस्ट में आते हैं सर। और मैं बताऊं, हमारी एक मेंटर है जिनका नाम है श्रीनिवासलू। उन्होंने 21 महीना पहले इस बिजनेस प्लान को देखा था और उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने 21 महीना के अंदर डायमंड बन के साबित करके दिखाया। उन्होंने ऑफलाइन की बात मानी और सिस्टमेटिक काम किया, तो उनका वीकली जो कैपिंग है कंपनी का 2 लाख रुपया कैपिंग, उससे 4 लाख रुपया कैपिंग हम ले सकते। तो मैं चाहूंगा ये जो श्रीनिवासलू जी ये मुकाम को हासिल किया, और मैं बताऊं कि हमारी बिजनेस में महिलाएं भी सक्सेस है। आज से 3 महीना पहले एक मैडम है जिनका नाम है सामिया मैडम। सामिया मैडम ज्वाइन हुआ था और डिसीजन लेके उन्होंने ऑफलाइन की बात मान के सिस्टमेटिक काम करने लगा। उनका 1 हफ्ता की इनकम है 28,235 रुपया सर। तो इसमें देखा गया कि एक नॉर्मल व्यक्ति 21 महीना में डायमंड बन जाते हैं। यस सर। एक महिला यानी कि एक लेडीज 3 महीना में 28,000 का चेक 1 हफ्ता में लेके दिखाते सर। लेकिन हम लोग भी अगर ऑफलाइन की बात को मान के अगर सिस्टम के साथ काम करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे सर। यस सर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन का हैंडलिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारी कंपनी 2020 में टारगेट देता है। अभी कंपनी का तरफ से एक ऑफर आया है सर, अगर हम 30 जून 2021 तक हमने 4,400 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 4,400 बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर हम कर दिया तो कंपनी के माध्यम से जो कमीशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टैबलेट भी मिलेगा सर। यस सर, बहुत बढ़िया। अगर हम लेफ्ट में राइट में 5,230 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 5,230 बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर हम 30 जून तक करते हैं तो कंपनी हमारे को जो कमीशन हो तो देगा ही देगा, साथ में जो है लैपटॉप भी हमारे को गिफ्ट करेगा सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये ऑफर अगर हम लेना चाहे तो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट आएंगे कि नहीं आएंगे सर? यस सर। चलो सर शुरुआत करते हैं। जी सर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन की आंसर हम दे सकते हैं। और मैं बात करूं, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। भागवत गीता की बात करूं, अगर हम बात करें स्मार्ट स्टार की, बात करें संपूर्ण हनुमान की, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। अगर बात करें हमारी प्रोडक्ट जो भागवत गीता, बोलने वाला भागवत गीता, वर्ल्ड में पहली बार ये गीता की फायदा हम लोग ले सकते हैं, गीता लेके सिस्टम में आ सकते हैं और हम 3 लैंग्वेज में गीता का भी ज्ञान ले सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। इस गीता की खूबियां मैं बताऊं सर कि एक गीता की जो अनपढ़ व्यक्ति भी गीता की ज्ञान ले सकता है। और मैं बताऊं, ये जो व्यक्ति का आंखों से कमजोर है वो भी सुन के भी गीता की ज्ञान ले सकते हैं। और हर व्यक्ति गीता की ज्ञान लेके परिवार का जो बोलते हैं संस्कार को बदल सकते हैं। तो बात आता है स्मार्ट स्टार। आज बोला जाता है सर स्मार्ट स्टार की खूबियां, बोला जाता है कि बेटे से बाप परेशान है, नेता से देश परेशान है और पेरेंट से, बच्चों से पेरेंट परेशान है। स्मार्ट स्टार की बात करें, आज जो बच्चे मोबाइल में घुसते हैं, सोशल मीडिया में चिपका हुआ रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मम्मी पापा परेशान है। स्मार्ट स्टार के माध्यम से हम बच्चा को ध्यान पढ़ाई में लेके आ सकते हैं और बच्चा को स्मार्ट बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट लेके भी हम आ सकते हैं। और भी कॉम्बो पैक है,
हमें प्रयास करना है। अगला व्यक्ति पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में आने के लिए कम से कम रेट का क्या प्रोडक्ट है, हमें एक चीज जरूर बताना है सर, हमें ज्वाइन कराना मेन मकसद नहीं है, हमारी मेन मकसद है आपको ज्वाइन करा के डायमंड बनाए, खानदान का इतिहास लिखे और आपको करोड़पति बनाए। तो मैं बात करता हूं कि सर हमारी बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत पड़ता है। जिस दिन 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम पूरा हो जाएंगे, कंपनी हजारों का बीच में धूमधाम से डायमंड सेलिब्रेट करते हैं और आपको उस दिन से कंपनी का जो रैंक है डायमंड की नाम पे जाना जाते हैं। और हमें किसी भी कीमत में हम बिजनेस वॉल्यूम पूरा करना होता है डायमंड बनने के लिए। तो सर आप कितना बिजनेस वॉल्यूम लेके आना चाहते हैं? हमारी बिजनेस में कोई 2000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं, कोई 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं, कोई 600 बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं, कोई 500 बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं, कोई 200-300 बिजनेस वॉल्यूम लेके भी आते हैं। तो सर आप कितना बिजनेस वॉल्यूम लेके आना चाहते हैं? शुरू तो सर 200 से ही करेंगे। 200 से? तो सर हमें हमारे पास कुछ कॉम्बो पैक है, परिवार में यूज करने वाला प्रोडक्ट है, हमें इस कॉम्बो पैक लेके भी सिस्टम में आ सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। भागवत गीता की बात करें, मैंने एक प्रिंसिपल साहब है मिस्टर अनिल कुमार सिंह जी, इनको भी मैं भागवत गीता की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। साथ में उन्होंने 2 व्यक्ति लेफ्ट में और 2 व्यक्ति राइट में 4 लोगों का साथ आया और उन्होंने भी इस बिजनेस में आज मिशन बना के काम कर रहा है। जैसे मेरा मिशन है 1 लाख घरों में हमने भागवत गीता पहुंचाना है। तो सर आप इस मिशन में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप भी एक भागवत गीता लेके शुरुआत करें। Yes, 200 बिजनेस वॉल्यूम भी आ जाएगा सर। और हमें यहाँ पे 48 महीना में 50 लाख रुपया कमाने का मौका मिले तो कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा। यस सर। वो कैसे आ सकते हैं सर? आप एक चीज बताओ सर, इतना शानदार बिजनेस अगर हम शुरुआत करते हैं और बताओ साल में 10 लोगों का टीम हम लोग बना सकते कि नहीं बना यस सकते? सर। बना सकते। यस। तो 10 लोगों का टीम अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम लेके भी आते हैं, हमारी इनकम आते हैं 5000 रुपया। लेकिन ये 5000 बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है 10 मैन पावर हमारे साथ आ गया। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में बोला जाता है अगर सफल होना है माइंड पावर चाहिए और मनी पावर चाहिए और मैन पावर की जरूरत है। तो हमारी ये बिजनेस में हर व्यक्ति को ऊपर वाला माइंड दे के भेजा, अगर हम माइंड सेटअप कर ले तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। अगर बात करते हैं मनी पावर की, सर इसमें ना की बराबर मानी चाहिए। अगर बात करते हैं मैन पावर, ये तो 10 लोग हमारे साथ आया, ये 10 लोग भी नेक्स्ट ईयर ये हमारी डुप्लीकेशन कर दिया, यानी कि इन्होंने भी 10-10 का टीम 200 बिजनेस वॉल्यूम से लेके आया। तो नेक्स्ट ईयर में आपका टीम बन जाता है 100 लोगों का, आपका इनकम आते हैं 50,000 रुपया सर। यस सर। ये 50,000 भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे पास जो मैन पावर है, ये 100 मैन पावर आ गया। अगर बात करें 100 मैन पावर, नेक्स्ट ईयर हमारी डुप्लीकेशन अगर 100 लोग 10-10 का ही टीम बनाया और उनको 200 बिजनेस वॉल्यूम का साथ लेके आया, तो तीसरा साल में आपका टीम 1000 का बनेगा सर और आपका इनकम आएगा 5 लाख रुपया सर। यस सर। कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा यस सर। या बहुत बढ़िया रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। अगर हम चौथा साल की बात करें, 1000 लोग नेक्स्ट ईयर में 10-10 का ही टीम बनाते हैं अब 200 बिजनेस वॉल्यूम से लेके आते हैं, तो चौथा साल में आपका टीम बनता है 10,000 लोगों का और आपका इनकम आता है 50 लाख रुपया सर। और सर आपका 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम पूरा हो जाते, कंपनी आपको धूमधाम से डायमंड सेलिब्रेशन करते हैं और आपका घर में ये पैसा, यानी कि पैसा मतलब माँ लक्ष्मी, 50 लाख रुपया यानी कि माँ लक्ष्मी आपका घर में आना तो चाहते हैं सर। तो सर एक बात बताओ कि इंसान 2 जगह से बात करते हैं,
एक मुंह से, एक दिल से। अब दिल से बताओ सर, यस सर, माँ लक्ष्मी को स्वागत करेंगे या दरवाजा बंद करेंगे सर? नहीं, स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे सर। यस सर, बिल्कुल सर, आप जेंटलमैन हैं, आप जरूर स्वागत करेंगे। तो माँ लक्ष्मी को जल्दी स्वागत करना चाहिए या बाद में करना चाहिए सर? जल्दी करना चाहिए। ये गोल्डन क्वेश्चन जरूर पूछना सर कि थैंक यू सर कि आपका घर में अगला ही हफ्ता में अगर 1400 का चेक आ जाए तो कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा। यस सर, थैंक यू सर, जल्दी शुरुआत करते हैं। यस सर, अगर हम शुरुआत किया और हमने अगला ही हफ्ता में आपका 4900 की चेक और भीड़ में सम्मान मिले तो कैसे रहेंगे सर? बहुत बढ़िया सर। चलो सर, आपका प्रोसेस पूरा करते हैं और प्रोसेस का बाद मैं बताऊंगा कि 4900 का चेक और भीड़ में सम्मान कैसे मिल सकता है। तो सर शुरुआत करते हैं यस सर। सर, तो सर आप पेमेंट जो है कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे या कैश पैसा देंगे सर? नहीं सर, कार्ड से करेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप अपना खुद ही अपना कार्ड से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके तो आप जो है प्रोसेस को पूरा करें। ओके, आपका स्वागत है और मिल के इस काम को करेंगे। जी सर, मेरा कमिटमेंट है सर, मैंने डायमंड बना, यहाँ तक मेरा सपना रुका नहीं। मेरा कमिटमेंट है सर, 1000 लोगों को डायमंड बनाएंगे और मेरा 1000 लोगों का डायमंड शिप का लिस्ट में सर आपका भी नाम रहे तो कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा सर। यस सर, तो मेरा कमिटमेंट है कि आप मेरा साथ देते रहना। आप जो आपने कमिटमेंट दिया कि 2-3 घंटा पर डे काम करेंगे सर, अगर आपका कमिटमेंट रहा तो मेरा भी कमिटमेंट है सर कि आपको हम डायमंड बना के छोड़ेंगे सर। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। तो अगर व्यक्ति ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें आफ्टर ज्वाइनिंग का बाद ये हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो हमें टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें 5 काम जरूर करना है। ये सिस्टम हमें बताते हैं। तो हमें सबसे पहले व्यक्ति को FIM करना है ज्वाइनिंग का बाद। उसका बाद हमें व्यक्ति का लिस्ट बनाना है। उसका बाद प्लान प्रैक्टिस करना है। उसका बाद उस व्यक्ति को कोई ना कोई फंक्शन में जरूर लेके आना है। आज जैसे जूम मीटिंग का माध्यम से भी उसको लेके आ सकते, दिखा सकते, या न तो कोई वेन्यू चलता है तो वेन्यू में लेके उसको QAC का सम्मान जरूर कराए, सुपर QAC का सम्मान जरूर कराए, यानी कि वेन्यू दिखाए। और उसका हम बिजनेस का जो सिस्टम में लाने का, वेन्यू में लाने का इनविटेशन टेक्निक भी सिखाए। ये टेक्निक सर जिन लोगों ने किया उनका साथ क्या हुआ मैं देखना चाहता हूं। ये अपलाइन यानी कि हमने एक मेंटर अगर चुना, अगर मेंटर से पूछ के हमने काम करना शुरुआत किया तो हमारी राइजिंग स्टार की फाउंडर लीडर, जिनका नाम लेने से पहले मेरा रोंगटे खड़ा हो जाते, मिस्टर PR चौधरी साहब, जिन्होंने एक हफ्ता की इनकम 5,01,750 रुपया लेके दिखाया। बात करें एक स्टूडेंट का जिन्होंने अपलाइन की बात माना था, जिन्होंने सिस्टमेटिक काम किया, उन्होंने आज इस बिजनेस में रोल मॉडल है। उन्होंने कंपनी का 2 लाख चेक भी लेके दिखाया, 4 लाख चेक भी लेके दिखाया। पिछला लॉकडाउन की बात करें, उन्होंने 22 मई से लेकर 3 जुलाई तक 2020 का जो इनका ग्रोस इनकम है 18,82,086 रुपया। नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें जिनका नाम लेने से पहले उनको नाम लेके अब डंका की चोट में बिजनेस करते हैं, हमारी मेंटर है। मैं चाहूंगा ऐसे मेंटर की गाइड में हमें काम करने का मौका मिला, तो मैं चाहूंगा ऐसे मेंटर के लिए एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां, जोरदार। तो हमारी मेंटर ने फॉक्स मैगजीन तक अपने आप को दर्शाया और जिन्होंने एक हफ्ता की इनकम करोड़ों का ऊपर लेके दिखाया सर। तो मैं बताऊं ऐसे गाइडलाइन में हम काम करेंगे, ऐसे मेंटर हमारे साथ है। और
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे पेंशन के नाते डायमंड बनने के बाद जो पेंशन मिलेगा हमें पेंशन लेना है सर। यस सर। मैं बात करूं, मैंने भी इस सिस्टम में आया, अपलाइन की बात को माना, मैंने सिस्टमेटिक काम करने का कोशिश किया, मैंने यूजर बना। यूजर बनने के बाद पिछला लॉकडाउन में सर मेरा भी एक हफ्ता की इनकम 1,35,365 रुपया बना। वेल डन, कांग्रेचुलेशन, वेल डन दादा, बहुत थैंक यू शानदार। सर। आज जो हमारी रैंक पे देता है, मेरा तीसरा रैंक भी पूरा हुआ सर। बहुत तो बढ़िया। यहाँ पे रैंक इनकम भी मिलता है सर। यस सर। तो यहाँ पे हमें समय का साथ जब हम सीनियर होते जाते हैं, हमारी रैंक का भी सम्मान मिलता है, रैंक का भी इनकम भी मिलता है सर। तो सर यूजर बनना चाहिए। यस सर। तो सर हम लोग यूजर बन के काम करेंगे और हम परिवार का इतिहास लिखेंगे सर। थैंक यू सर कि हमें आज बात करने का मौका दिया। अगर हम आज शुरुआत करते हैं कि ये जो प्लान देखा है और आने वाला दिन का डायमंड बने, खानदान का इतिहास लिखे, और हम भी बनना चाहते हैं डायमंड और बनाना भी चाहते हैं डायमंड। क्या सर आप डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। तो जो चीज बनना चाहते, पाना चाहते हैं सर, एक बार दिल से बोलना है। क्या बोल पाएंगे? यस। यस, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम एंड डायमंड। डायमंड। wish you all the best and good diamond. वाह, मजा आ गया दादा, आज तो झंडा गाड़ दिया। कांग्रेचुलेशन। बड़े